मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष के बारे में आपको बता रहे हैं। ज्योतिष की 3 ब्रांचेज हैं, जैसे आपको बताया था, सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत का मतलब मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, और होरा का मतलब किसी एक व्यक्ति, एक कुंडली के बारे में आप स्टडी करें और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दें, दैट इज़ होरा। और संहिता या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों के ऊपर जो ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का जो भ्रमण है, इसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन हो रहा है और वो बहुत से लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, उसी को मुंडेन या संहिता ज्योतिष कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष, राइट। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था संवत्सर या नव संवत्सर, जो वर्ष से फ़र्क होता है। तो संवत्सर या नव वर्ष क्या है और वर्ष से किस तरह फ़र्क होता है, इसके बारे में बताया था। आज जो टॉपिक है वो है सौर मास और चंद्रमास, राइट। इसका भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है और बिना इसके प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सौर मास और चंद्रमास। अब सौर मास क्या होता है, चंद्रमास क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। सौर मास का मतलब होता है जब सूर्य एक राशि में, 12 राशियां हैं, एक राशि में प्रवेश करे तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को सूर्य संक्रांति कहते हैं, जिस समय सूर्य एक राशि में प्रवेश कर रहा है। तो एक सूर्य संक्रांति हुई, वहाँ से लेके जब दूसरी सूर्य संक्रांति होगी दूसरी राशि में, तो इस बीच का जो पीरियड है उसको सौर मास कहा जाता है। यानी एक सूर्य एक राशि में कितने समय तक रहता है वो एक सौर मास कहलाता है। तो सूर्य जो है वो 12 राशियां हैं और एक राशि में करीब करीब 1 महीने रहता है। इस तरह से 12 सौर मास होते हैं। एक सौर वर्ष में 12 सौर मास होते हैं। चंद्रमास क्या है? चंद्रमास जो है वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, तो किसी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक का जो समय है, बीच का पीरियड है, इसको एक चंद्रमास कहते हैं। और एक जैसे एक सूर्य वर्ष में 12 सूर्य मास होते हैं, इसी तरह से एक चंद्र वर्ष में 12 इस तरह से चंद्रमास होते हैं, राइट। अब एक सौर मास और चंद्रमास, एक तो ये हुआ। सौर मास की जो वैल्यू है वो करीब करीब 1 महीना होती है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये है कि सौर मास का मतलब कि सूर्य एक राशि में 30.438 दिन रहता है, या इसी को और दिन देखें तो 30 दिन 26 मिनट और 16.8 सेकेंड तक सूर्य एक राशि में रहता है, तो उसी को सौर मास कहा जाता है। जबकि चंद्रमा जो है वो एक राशि में 29.5306 सौर दिन के बराबर रहता है। यानी सौर मास तो ये हुआ 30.438, और ये चंद्रमास जो हुआ वो 29.5306 सौर दिन के बराबर होता है। यानी चंद्रमास सौर मास से थोड़ा छोटा होता है। अब एक सौर वर्ष जो है, आपको बताया 12 राशियां हैं, 12 सौर मास हो गए। इसमें 371 तिथि होती है। 371 तिथि है, जबकि एक चंद्र वर्ष में 12 चंद्रमास हैं और 12 × 30, क्योंकि एक चंद्रमास में 30 तिथि होती है, तो 12 × 30 यानी 360 तिथि होती है, 360 तिथि होती है। इस तरह से चंद्र वर्ष जो है सौर वर्ष से छोटा होता है। इसमें 371 तिथि है, इसमें 360 तिथि होती है। अब सौर वर्ष जो पूरा 12 सौर मास का एक बना सौर वर्ष, तो उसकी वैल्यू है 365 डेज। एक एवरेज हम लोग बोलते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एग्जैक्ट अगर देखें तो 365 डेज, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होता है। एक माने सूर्य का एक जो वर्ष है पूरा 12 राशियों में भ्रमण उसका, वो 365 डेज, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होता है। जबकि एक चंद्र वर्ष 12 चंद्रमास का जो एक चंद्र वर्ष बना वो 354 डेज, 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल होता है। इस तरह से चंद्र वर्ष जो है सौर वर्ष से छोटा होता है। अब दोनों में अंतर कितना हुआ, अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा 10 दिन, 33 घटी, 30 पल और 7 विपल। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 10 दिन, 33 घटी, 30 पल और 7 विपल का फर्क होता है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में। यानी चंद्र वर्ष जो है इतना समय छोटा होता है सौर वर्ष से। और ये तो 1 साल में हुआ। अगर 3 साल में देखें तो ये अंतर बढ़ के 30 तिथि के बराबर हो जाता है। 30 तिथि का मतलब कि एक चंद्रमास के बराबर हो जाता है डिफरेंस।
तो सूर्य वर्ष को चंद्र वर्ष के बराबर लाने के लिए, उसमें सामंजस्य इकट्ठा करने के लिए, सामंजस्य पैदा करने के लिए क्या करते हैं कि हर 3 वर्ष के बाद जो चंद्र वर्ष है जिसमें 12 चंद्रमास है, उसमें एक चंद्रमास को बढ़ा देते हैं। बजाय 12 चंद्रमास के 13 चंद्रमास कर देते हैं। तो ये एक 13 चंद्रमास किया जाता है, उसको सौर वर्ष को चंद्र वर्ष के बराबर लाने के लिए। और जो एक एक्स्ट्रा चंद्रमास हमने ऐड किया, तो इसका नाम है अधिक मास या मल मास, इसी को कहते हैं अधिक मास या मल मास। 3 वर्ष के बाद एक सौर वर्ष को चंद्र वर्ष के बराबर लाने के लिए चंद्र वर्ष में 12 की जगह एक एक्स्ट्रा चंद्रमास ऐड कर दिया, यानी 13 चंद्रमास हो गए। और जो एक्स्ट्रा चंद्रमास आया उसका नाम है अधिक मास या मल मास। तो ये सौर मास और चंद्रमास और सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बारे में बताया। अब ये लोगों ने पूछा कि ऋषियों से कि ये चंद्रमास का नाम आप कैसे रखा आपने? चंद्रमास जिस तरह से वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस तरह से है नाम है, इसी तरह से चंद्रमास में चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या भादों, आश्विन या कुंवर, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 चंद्रमास हैं। तो इसका नाम उनके शिष्यों ने पूछा पराशर ऋषि से कि आपने ये नाम कैसे रखा? तो उन्होंने कहा कि जो ये चूँकि 12 चंद्रमास होते हैं, और चंद्रमास का मतलब हमने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक का समय एक चंद्रमास होता है। तो उन्होंने कहा कि किसी महीने की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक का समय एक चंद्रमास हुआ। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा जिस नक्षत्र पे रहता है, उसी नक्षत्र के नाम से वो चंद्रमास रखा गया। जैसे चैत्र मास, पहला चैत्र मास है, चैत्र मास के दिन क्या होगा कि चंद्रमा चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र पे होगा, तो चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र मास रखा गया। विशाखा नक्षत्र पे जब होगा, यानी पूर्णिमा के दिन जब वो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जब विशाखा नक्षत्र पे चंद्रमा आएगा, उसी के नाम से उसका नाम वैशाख मास चंद्रमास रखा गया। इसी तरह से जब पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पे चंद्रमा आएगा, तो ज्येष्ठ चंद्रमास नाम रखा गया। पूर्वा या उत्तरा आषाढ़ जब नक्षत्र पे आएगा चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, तो वो आषाढ़ नाम से रखा गया चंद्रमास का। इसी तरह श्रावण नक्षत्र पे आएगा तो श्रावण महीना, पूर्व या उत्तरा भाद्रपद पर नक्षत्र पे जब चंद्रमा आएगा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, तो भाद्रपद या भादों का महीना रखा गया। अश्विनी नक्षत्र पे आएगा तो अश्विन या कुंवर नाम। कृतिका नक्षत्र पे पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जब अश्विनी नक्षत्र पे आएगा, उस चंद्रमास का नाम अश्विन या कुंवर रखा गया। इसी तरह से कृतिका नक्षत्र पे चंद्रमा आएगा तो कार्तिक मास। मृगशिरा पे अगर चंद्रमा आता है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, तो मार्गशीर्ष या अगहन। और पुष्य नक्षत्र पे आएगा तो पौष, और मघा नक्षत्र पे आएगा तो माघ का महीना। और पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जब पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे आएगा चंद्रमा, तो फाल्गुन चंद्रमास नाम रखा गया। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी 12 चंद्रमास 12 नक्षत्र के हिसाब से रखे गए हैं। यानी उस पर्टिकुलर नक्षत्र पे जब चंद्रमा जाता है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, तब उसी के नाम से वो चंद्रमास रखा गया। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। सौर मास, चंद्रमास और चंद्रमास के नाम, ये सब आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, क्योंकि इसकी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी संहिता ज्योतिष में प्रेडिक्शन यानी फलित के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।